हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। स्टूडेंट, हम जो पेपर सॉल्व कर रहे थे वो पेपर है हमारे पास इंट्रोडक्टरी मैथमेटिकल मेथड्स फॉर इकोनॉमिक्स, और ये पेपर हमारे पास बीए ऑनर्स का पेपर है। क्वेश्चन नंबर 8 बी पे हम पहुंच चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बी है, आ लाइन पी passes through the point 2 -1 and has a slope of -1. A second line Q passes through the point -2 and 3 and 4 and -3. Find the equation for the line P and Q. Find their point of intersection R. Determine the equation of line S that passes through the point 3, 4 and is parallel to the line Q. ठीक है स्टूडेंट्स, ये हमारे पास क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है। तो देखो, बेसिकली हमारे पास क्या गिवन है, लाइन P एंड Q, ठीक है, इंटरसेक्ट्स R एंड लाइन एस, ठीक है। पी क्यू लाइन जो है वो इंटरसेक्ट कर रही है आर एंड आर एस लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। नाउ फर्स्ट अब सॉल्व करना चालू करें तो बेसिकली लाइन पी जो है पासेज थ्रू 2 - 1 एंड स्लोप -5, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, देखो y -y1, तो y -1 इक्वल टू 5x-x1, तो ये हो जाएगा x-2, ठीक है। तो इसको लिख सकता हूँ मैं 5 इक्वल टू -5x, और इस 1 को इधर लेके जाऊंगा तो ये हो जाएगा -3, ठीक है। और सॉरी, यहाँ पे 10 हो जाएगा, ये 10 था ना, तो -10 उधर गए तो प्लस, ये हो जाएगा हमारे पास -9, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन होती है, ठीक है। स्लोप माइनस में स्लोप जो है वो -5 है, ठीक है। -5 है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, यहाँ -5 और +9, तो ये हो जाएगा इसलिए y इक्वल टू -5x+9, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। नाउ सेकंड देखें तो लाइन क्यू जो है वो है पासेज थ्रू -2, 3 एंड 4 एंड -3, ठीक है। अब जो दो पॉइंट से पास करने वाली लाइन जो है उसकी इक्वेशन के लिए पहले हमें निकालनी होती है स्लोप। अगर आप स्लोप ना निकालो तब भी काम चल जाएगा, ठीक है। तब किस तरह से काम चलेगा इसमें, देखो तब चलेगा हमारे पास y2 - y1, यानी बेसिकली लाइन जो होगी y - y1 इक्वल टू y2 - y1 अपॉन x2 - x1 एंड x - x1, ठीक है। जहाँ पे y2 - y1 अपॉन x2 - x1 जो है वो इसमें स्लोप कहलाती है, ठीक है। अब देखो दो पॉइंट्स है -2 एंड 3, 4 एंड -3, ठीक है। तो यहाँ पे हमने ले लिया कि ये पॉइंट जो है एक पॉइंट x1 y1, आपके ऊपर कौन सा ले रहे हो, ठीक है, x2 y2, ठीक है। तो देखो y - y1 यानी y -3, ठीक है। y -3 इक्वल टू y2 - y1, तो -3 -3, तो ये हो जाएगा -6, ठीक है, अपॉन x2 - x1, तो 4, ठीक है, एंड -2, -4 -2 यानी कि 6, ठीक है, x -2, तो ये हो जाएगा x+2, ठीक है। तो y -3 इक्वल टू -1 x+2, या यहाँ से कह सकता हूँ मैं y इक्वल टू -x प्लस, ये हो जाएगा -2 और ये इधर जाएगा तो 1, फिर y इक्वल टू -x+1, ठीक है स्टूडेंट्स, ये हो गया। अब ये क्या है, अब नेक्स्ट क्या है हमारे पास, इंटरसेक्ट, ये इंटरसेक्ट कर रही है हमारे पास, इंटरसेक्ट R ऑफ P एंड Q, ठीक है। R पॉइंट हम निकालना है जो कि P और Q का इंटरसेक्ट पॉइंट है, ठीक है। तो देखो ये हमारे पास y इक्वल टू और ये इक्वल टू, तो यानी दोनों को y के इक्वल है, तो इसको इक्वल पुट कर दें, तो -5x+9 इक्वल टू -x+1, ठीक है। तो ये हो जाएगा बेसिकली, इधर आएगा तो -4x इक्वल टू, ये इधर जाएगा तो हो जाएगा -8, ठीक है, यानी x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 2 आप इसमें पुट करो तो y इक्वल टू आ जाएगा -1,
यानी आर पॉइंट जो है वो है हमारे पास 2 एंड -1। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या पूछा गया था स्टूडेंट, लाइन एस थ्रू 3 4 एंड एंड पैरेलल टू क्यू, ठीक है। अब क्यू की अगर हम देखें स्लोप, तो क्यू की स्लोप क्या आई थी, क्यू की स्लोप आई थी हमारे पास ये वाली पार्ट, यानी ये वाला पार्ट -1, ठीक है। तो लाइन पैरेलल टू लाइन एस थ्रू 3 4 बेसिकली वाई -4 इक्वल टू -1 एक्स -3, तो ये हो गया हमारे पास y इक्वल टू -x+7। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें इतना ही सॉल्व करना था। थैंक यू स्टूडेंट्स।